हेलो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज लेके आए हम महामैराथन, साइंस का महामैराथन है। ठीक है, ये आज जो है जे प्रकरण का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा आज हम टोटल लेके आए हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे जो आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए आज पहला स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें? सपना एक देखोगे तो मुश्किल हजार आएगी। क्या बच्चों? सपना अगर किसी का है मुश्किल तो आना ही आना है, ठीक ना। लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। ठीक है, वह मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब आपको कामयाब हो जाएंगे तो वह मंजर भी बड़ा खूबसूरत लगेगा। ठीक ना, अभी सिर्फ कामयाबी के लिए मेहनत करना पड़ेगा बच्चों। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? किस भाग में होता है बच्चों? जड़ में होता है या तना में होता है या पत्ता में बच्चों? पत्ता में होता है। किस में होता है बच्चों? पत्ता में होता है। किस में होता है बच्चों? पत्ता में होता है। पत्ता में होता है। ठीक है, याद रखना किस में होता है बच्चों? पत्ता में होता है। आप लोगों को टाइमर लगा देंगे जो आप लोग देखिएगा कि कितना हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का सामान्य मात्रा क्या होगा? बताओ बच्चों, सामान्य मात्रा क्या होगा? 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। 100 mg होगा या 20 mg होगा या 30 mg होगा या 40 mg होगा? चलो बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का समय दिए, बताओ। चलो इसका आंसर हो जाएगा 20 mg। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 mg हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 20 mg हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 mg हो जाएगा। ठीक है, याद रखना क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 mg। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? ऑप्शन है 20%, 40% या 60% या 80%। बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? टाइम स्टार्ट कर दिया 5 सेकंड का। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 20% हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 20% हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 20% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? पोषण से है या शोषण से है या उत्सर्जन से है या परिवहन से है? बताओ बच्चों, 5 सेकंड का टाइमर लगा दिए। चलो बताओ क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उत्सर्जन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, उत्सर्जन। क्या हो जाएगा बच्चों? उत्सर्जन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे के वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? बताओ। परागण परागण कहलाती है या निषेचन कहलाती है या विसरण कहलाती है या वाष्पोत्सर्जन कहलाती है? क्या कहलाती है बच्चों? बताओ, 5 सेकंड का टाइमर दे दिए। 5 सेकंड में बताओ क्या होगा, कमेंट में बताइए। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों? बच्चों वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। क्या है? वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है बच्चों? बताओ। श्वसन कहलाता है या पोषण कहलाता है या बच्चों उत्सर्जन कहलाता है या उत्तेजनशीलता कहलाती है? क्या कहलाता है बच्चों? बताओ। 5 सेकंड का टाइमर लगा दिए। क्या हो जाएगा बच्चों आंसर? चलो बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? शोषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? शोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शोषण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी प्रक्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण है ऑप्शन में, वाष्पोत्सर्जन है या शोषण हो जाएगा या चलन हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? 5 सेकंड लगाएं, क्या हो जाएगा बताओ। चलो टाइमर खत्म हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका? शोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? शोषण हो जाएगा। 7 का सी। क्या हो जाएगा बच्चों? शोषण। कौन सी क्रिया जीव के लिए अनिवार्य है? शोषण अनिवार्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम बच्चों किस में पाया जाता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल में या लाल रक्त कण में या वर्णी लवण में या तो श्वेत रक्त कण में? बताओ, 5 सेकंड लगा दिए समय।
चलिए बताओ बच्चों क्या हो जाएगा आंसर। चलिए समय समाप्त हो गया। क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरोफिल्म। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए क्लोरोफिल्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए जो है क्लोरोफिल्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मानव हृदय में पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है बच्चों, देखो मानव हृदय में क्या पाया जाता है, कितने तीन वेशम है, दो वेशम है, कितने कक्ष पाए जाते हैं, चार वेशम या पांच वेशम, बताओ। कक्ष बोलते हैं उसको, चैम्बर जिसको बोलते हैं बच्चों वही है। ठीक है, कितने चैम्बर पाए जाते हैं मानव हृदय में, बताओ। क्या कितने हो जाएंगे बच्चों, चार। कितने हो जाएंगे, चार हो जाएगा। मछली अगर पूछेंगे बच्चों कि मछली में कितने कक्ष होते हैं, मछली में अगर पूछेगा मछली में कितने होते हैं बच्चों, मछली में कितने होते हैं बताओ, मछली में कितने होते हैं बच्चों, मछली में दो कक्ष होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, मछली में दो कक्ष होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, बताओ। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, ऑप्शन है वसा की, या तो प्रोटीन की, या तो ग्लूकोज की, या तो प्रकाश की। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किसकी प्राप्ति होती है बच्चों, ग्लूकोज की होती है। किसकी होती है, ग्लूकोज, ग्लूकोज की होती है। ठीक है, ग्लूकोज की होती है। अगला है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, बताओ। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, पहला ऑप्शन क्या है, परागमय, दूसरा ऑप्शन क्या है, अपरागमय, अर्धपरागमय, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ। 5 सेकंड का लगा दिए टाइमर, चलो बताओ क्या हो जाएगा, परागमय, अपरागमय, अर्धपरागमय, इनमें से कोई नहीं। टाइमर खत्म हो गया बच्चों। क्या हो जाएगा, अर्धपरागमय। क्या हो जाएगा बच्चों, अर्धपरागमय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अर्धपरागमय। ठीक है, अभी लास्ट क्लास में रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग को हर चैप्टर वाइज चैप्टर हम करा दिए हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, बताओ। अपघटन होती है, या प्रकाश संश्लेषण होती है, या किण्वन होती है, या तो उत्सर्जन होती है। चलिए बताओ बच्चों, टाइमर लगा दिए 5 सेकंड का, चलिए बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। टाइमर खत्म हो जाएगा, किण्वन हो जाएगा। क्या बच्चों, दही जमने पर निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, किण्वन होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की उपचायी क्रिया को संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन सी आवश्यकता होती है, चलो बताओ बच्चों। कौन सा निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति होती है, या शरीर में वृद्धि होती है, या टूटे फूटे ऊतकों में मरम्मत होती है, या इनमें से सभी, बताओ। क्या हो जाएगा बच्चों, 5 सेकंड का समय दे दिया, बताओ क्या हो जाएगा, बताओ बच्चों क्या होगा, टाइम समाप्त हो गया। क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, तीनों हो जाएगा। क्या दिया है बच्चों, जीवन की उपचयी क्रियाओं के संचालन के लिए इनमें किसकी आवश्यकता पूर्ति है, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति पड़ती है। ऊर्जा जरूरी है बच्चों, जीवन में ऊर्जा जरूरी है। ठीक है, शरीर में वृद्धि भी जरूरी है, और टूटे फूटे ऊतकों को मरम्मत भी जरूरी है। ठीक है, टूटे फूटे ऊतक, ऊतक कैसे बनता है बच्चों, हमारे कोशिका से क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं, सब कोशिका मिलके ऊतक कहलाता है। ठीक है, हमारे शरीर किससे बना है बच्चों, कोशिका से बना है। किससे बना है बच्चों, कोशिका से बना है, ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है, बताओ मानव में क्या डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन है, या तो न्यूरॉन है, या तो मेट्रोकॉन्ड्रिया है, या तो इनमें से कोई नहीं। चलिए बताओ बच्चों, आप लोग हर सवाल को बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, 5 सेकंड का समय दे दिए, आप लोग बताइए। और बताने से आप लोगों को क्या होगा कि गलती भी हो जाएगा, तो आप लोग को जब हम यहाँ पर बताएंगे तो उससे आप लोगों को दिमाग में याद रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर बच्चों इसका। क्वेश्चन है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है बच्चों, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा हो जाएगा, गिल्स हो जाएगा, या नाक हो जाएगा, या क्या लिख दिया है उसको, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ बच्चों क्या हो जाएगा। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या हो जाएगा बच्चों, मत्स्य किससे सांस लेता है, बताओ किससे सांस लेता है बच्चों, गिल से। मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली हो गया बच्चों। ठीक है,
वो सब किससे लेता है बच्चों? मत्स्य मछली बोल रहा है, किससे लेता है? गिल से। मानव किसमें लेता है बच्चों? स्तनधारी किससे लेता है? मत्स्य लेता है मछली से। स्तनधारी किससे लेता है बच्चों? फेफड़ा से लेता है। मेढक कुछ मेढक किससे सांस लेता है? तो त्वचा से भी मेढक लेता है बच्चों, फेफड़ा से भी लेता है, गिल से भी लेता है, ठीक ना, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग करता है? बताओ किस क्रिया का उपयोग करेगा बच्चों? परागण का करता है, या विसरण का करता है, या वाष्पोत्सर्जन का करता है, या परिवहन का करता है? बताओ किस क्रिया का करेगा बच्चों, बताओ। 5 सेकंड दे दिए समय। परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। पौधे गैसों का निष्कासन कैसे करता है पौधे? बताओ बच्चों कैसे करेगा? विसरण से करेगा। कैसे करेगा बच्चों? विसरण से करेगा। ऑप्शन बी, विसरण से करता है। किससे करता है बच्चों? विसरण से करता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? बताओ हरा होता है, या नीला होता है, या लाल होता है, या सफेद होता है? चलो बताओ बच्चों कैसा कलर होता है? क्लोरोफिल का वर्णक कैसा रंग है? हरा, नीला, लाल, सफेद। कैसा हो जाएगा बच्चों, बताओ। समय समाप्त हो गया। हरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? हरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरा हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। कैसा होता है बच्चों? हरा होता है। अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? बताओ। स्वपोषी होगी, या मृतजीवी होगी, या संभोजी होगी, या इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ। 5 सेकंड का समय दे दिया बच्चों, क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का समय दे दिया बच्चों, बताओ क्या हो जाएगा? स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी, इनमें से कोई नहीं? बताओ क्या हो जाएगा इसमें बच्चों? मृतजीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? मृतजीवी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचलित करता है? बताओ बच्चों रेजिन एवं गोंद कहाँ संचलित करता है? 5 सेकंड का समय दिए। क्लोरो फ्लोएम कोटेक्स छाल में, या पुराने जाइलम में? बताओ किसमें होगा बच्चों? किसमें हो जाएगा बताओ? पुराने जाइलम में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? पुराने जाइलम में हो जाएगा। रेजिन एवं गोंद का संचलित कहाँ रहता है? पुराने जाइलम में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा बच्चों? पुराने जाइलम में हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक देखो क्या है, हौसले के तरकस में कोशिशों का एक तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया? बताओ किस प्रकार का अभिक्रिया बच्चों, बताओ। शरीर में भोजन पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? बताओ उपचयन, या संचयन, या विस्थापन, या अपचयन? उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रक्रिया का विक्रिया है? उपचयन। कैसा हो जाएगा बच्चों? उपचयन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या है? बताओ रक्त क्या है बच्चों? कोशिका है, या तो उत्तक है, या पदार्थ है, या कोई नहीं? बताओ क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का समय दे दिया। रक्त कैसा होता है बच्चों, बताओ रक्त कैसा होता है? रक्त क्या है बताओ? कोशिका, उत्तक, पदार्थ, या कोई नहीं? चलो बताओ क्या हो जाएगा? समय समाप्त। क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तक हो जाएगा, संयोजी उत्तक, जिसको बोलते हैं तरल संयोजी उत्तक। रक्त क्या बच्चों? तरल संयोजी उत्तक है, ठीक ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग है? कौन सा उत्सर्जी अंग है? बताओ वृक्क है, या अग्नाशय है? अग्नाशय, उसके बाद आंख, या तो कोई नहीं? चलो बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ क्या हो जाएगा? वृक्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? वृक्क हो जाएगा, जिसको किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? किडनी को ही उत्सर्जी अंग कहते हैं, ठीक ना, याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं जो रक्षा करता है कहाँ पाई जाती है बच्चों? जड़ों में, पत्तियों में, या फूलों में, या फलों में? बताओ बच्चों 5 सेकंड का समय दिए। कहाँ पाई जाती है बच्चों, बताओ कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बच्चों? पत्तियों में, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन में बनता है? कैसा बनता है बच्चों? वायवीय बनता है, या अवायवीय बनता है, या तो ये भी दोनों बनेगा, या इनमें से कोई नहीं बनेगा? चलो बताओ बच्चों कैसा बनेगा, बताओ कैसा बनेगा? वायवीय, अवायवीय, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। ओ वायवीय बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों? ओ वायवीय बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों? ओ वायवीय बनेगा। कैसा बनेगा? ओ वायवीय, ओ वायवीय बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों? ओ वायवीय बनेगा, ठीक है, याद रखना कैसा बनेगा? ओ वायवीय बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहलाती है? चलो बताओ बच्चों
मनुष्य में सांस लेने की क्रिया छोड़ने को क्या कहलाती है? बताओ, ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को। श्वसन, स्वच्छावास या निश्वसन या उत्सर्जन, क्या कहलाएगा बच्चों? 5 सेकंड का समय दिए, क्या कहलाएगा बताओ, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बच्चों? क्या कहलाएगा? छियासवास शोषण, क्या कहलाएगा बच्चों? ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाएगा? बताओ, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाएगा? टीबी कहलाएगा या मधुमेह कहलाएगा या एनीमिया कहलाएगा या उच्च ताप कहलाएगा? बताओ, 5 सेकंड का समय दिए बच्चों, क्या कहलाएगा बताओ? क्या कहलाएगा बच्चों? एनीमिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? एनीमिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एनीमिया कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम का उत्तरदायी होती है, क्या उत्तरदायी होती है बच्चों? जल का वाहन या भोजन का वाहन या अमीनो अम्ल का वाहन या उत्सर्जन का वाहन? कैसा हो जाएगा बच्चों? बताओ कैसा हो जाएगा? टाइमर लगा देते हैं 5 सेकंड का। चलो बताओ कैसा हो जाएगा? बताओ कैसा हो जाएगा बच्चों? जल का वाहन। कैसा हो जाएगा बच्चों? जल का वाहन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? जल का वाहन, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कुटपाद किसमें पाया जाता है? बताओ, कुटपाद जो है किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में पाया जाता है या यूग्लिना में पाया जाता है या अमीबा में पाया जाता है या इनमें से कोई नहीं? चलो 5 सेकंड का समय लगा दिए, किसमें पाया जाता है बच्चों? बताओ किसमें पाया जाता है? टाइमर समाप्त हो गया। किसमें पाया जाएगा बच्चों? चलो बताओ किसमें पाया जाएगा? अमीबा में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा बच्चों? अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों? अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनाए रखता है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनाया रखता है? बताओ, संयोजन क्रिया से या प्रकाश संश्लेषण क्रिया से या गठन क्रिया से या इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ, दे दिए 5 सेकंड का। बताओ, संयोजन क्रिया या प्रकाश संश्लेषण क्रिया या गठन क्रिया या इनमें से कोई नहीं? कैसा हो जाएगा बच्चों? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। कैसा हो जाएगा बच्चों? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टोमेटा पौधे में किस अंग में पाया जाता है? स्टोमेटा पौधे में किस अंग में पाया जाता है? बताओ, तना में पाया जाता है या पत्तियों में पाया जाता है या जड़ में पाया जाता है या कोई नहीं इसमें से? बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? 5 सेकंड का बता लगा दिए टाइमर। स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में, इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा बच्चों इसमें? पत्तियों में। क्या हो जाएगा आंसर? पत्तियों में। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना होता है बच्चों? 120 mmHg या 150 mmHg या तो 90 mmHg या तो इनमें से कोई नहीं? बताओ क्या जगह बच्चों? 5 सेकंड का टाइमर लगाए, क्या जगह बताओ? 120 होगा या 150 होगा या 90 होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? बताओ इसमें क्या जाएगा बच्चों? 120 हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 120 हो जाएगा। ठीक है, उसके अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषण अंग है? कौन सा प्रकाश संश्लेषण अंग है? पत्ती है या तो स्टोमा है या ग्राना है या तो हरित लवक है? क्या हो जाएगा बच्चों? बताओ क्या हो जाएगा? पत्ती, स्टोमा, ग्रेना या हरित लवक, इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषण अंग है? कौन सा जाएगा बच्चों? प्रकाश संश्लेषण किससे करता है? पत्ती से। क्या होगा बच्चों? पत्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पत्ती हो जाएगा। हर क्वेश्चन को आप लोग को रिवीजन करा रहे हैं तो ध्यान से देखना है, ठीक ना? अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? कैसी है? शारीरिक है या भौतिक है या रासायनिक है या तो प्राकृतिक है? बताओ कैसा प्रक्रिया? बताओ बच्चों कैसा है? शारीरिक है या भौतिक है या रासायनिक है या प्राकृतिक है? कैसा बच्चों? कैसा होता है? भौतिक होता है। कैसा होता है बच्चों? भौतिक होता है। कैसा होता है? भौतिक है, ठीक ना? शरीर में भोजन का पचाना किस प्रकार का अभिक्रिया? बताओ शरीर में भोजन का पचाना किस प्रकार का अभिक्रिया होता है? अब अपकरण अभिक्रिया होता है या ऑक्सीजन अभिक्रिया होता है या उदासीकरण अभिक्रिया होता है या विद्युत अवघटन अभिक्रिया है? चलो बताओ बच्चों कैसी अभिक्रिया हो जाएगा? बताओ कैसी हो जाएगा? कैसी हो जाएगा बताओ? अपकरण, ऑक्सीजन, उदासीकरण, विद्युत अवघटन, कैसा हो जाएगा बताओ?
कैसा आ जाएगा बच्चों, ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्या सा हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है, सपोषी सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या पोषण के लिए आवश्यक है बच्चों, क्लोरोफिल का, या कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का, या सूर्य का प्रकाश का, या उपयुक्त में सभी, बताओ क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ। टाइमर लगा दिए। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, या तो उपयुक्त में सभी, क्या आ जाएगा बच्चों इसका, उपयुक्त में सभी। क्लोरोफिल का भी जरूरत है। सपोषण, सपोषी क्या होता है बच्चों, जो स्वयं भोजन बनाता है, क्या होता है बच्चों, जो स्वयं भोजन बनाता है। जैसे पेड़ पौधा क्या होता है बच्चों, वो सब किसी पे निर्भर नहीं रहता है, ठीक ना। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग किसी दूसरे पे आश्रित है। अगर दूसरा कुछ नहीं रहेगा, जैसे गेहूं उगजाते हैं तो आटा मिलता है, आटा मिलने के बाद हम लोग रोटी खाते हैं। क्या होता है बच्चों, हम लोग गेहूं पेड़ होते हैं, खेती पर आश्रित होते हैं। इसीलिए इसी कारण जो है हम लोग स्वपोषी में नहीं आते। स्वपोषी मतलब होता है जो खुद से भोजन बनाता है। पेड़ पौधा कहीं जाता नहीं है, वो एक जगह रह के अपना खुद से अपना भोजन बना लेता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देती है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, बताओ। कोशिका द्रव कहलाती है, या माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है, या हरित लवक कहलाती है, या केंद्रक कहलाती है, बताओ क्या हो जाएगा आंसर। तो 5 सेकंड लगा दिए। कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, या केंद्रक, क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ। इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है बच्चों, आंख में पाई जाती है, या अग्नाशय में पाई जाती है, या यकृत में पाई जाती है, या अमाशय में पाई जाती है, बताओ किसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है बच्चों, बताओ। आंख में, अग्नाशय में, यकृत में, या अमाशय में, किसमें पाया जाता है बच्चों, अमाशय में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों, अमाशय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है मनुष्य में, या कॉकरोच में, या घोड़ा में, या ऊंट में, किसमें पाया जाता है बच्चों, बताओ। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है बच्चों, कॉकरोच में। किसमें पाया जाता है बच्चों, कॉकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में पाए जाने वाला गहरा और दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। लैक्टोस, रेजिन, या गोंद, या टेनिन, बताओ क्या आ जाएगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, ठीक है। पौधे में पाए जाने वाला गहरा और दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। दूध है बच्चों तो लेफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताओ। दूध है तो लेफ्ट, लेफ्टेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है, बताओ। फेफड़ा से, यकृत से, या श्वास नलिका से, या वृक्क से, बताओ। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है, फेफड़ा से करती है, या यकृत से करती है, या श्वास नलिका से, या वृक्क से, बताओ कहां से करेगी बच्चों, यकृत से करेगा। कहां से करेगा बच्चों, यकृत से करता है। कहां से करता है, यकृत से करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, बताओ। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, रात में होता है, या दिन में होता है, या रात दिन में होता है, या सुबह शाम होता है, बताओ प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। 5 सेकंड का लगा दिए। रात में, दिन में, रात दिन में, या सुबह शाम में, बताओ कहाँ होगा प्रकाश संश्लेषण, कब होता है बच्चों। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश कब आता है सूर्य का, दिन में आता है। कब आता है बच्चों, दिन में आता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। फ्लोएम का क्या काम है बच्चों, भोजन का, या कार्बन डाइऑक्साइड का, या जल का, या अमीनो अम्ल का। फ्लोएम इसका पौधे में क्या काम है, फ्लोएम का। फ्लोएम होता है एक जाइलम होता है, क्या होता है बच्चों, फ्लोएम होता है एक, क्या होता है, फ्लोएम होता है और एक जाइलम होता है, बताओ। जाइलम रहेगा बच्चों तो जल का होता है, क्या होता है बच्चों, जल का संवहन करता है। जाइलम क्या करता है बच्चों, जल का संवहन करता है। अब फ्लोएम है, फ्लोएम किसका संवहन करेगा बच्चों, फ्लोएम भोजन का संवहन करेगा। किसका करेगा बच्चों,
भोजन का। फ्लोएम किसका करता है बच्चों? भोजन का करता है। किसका करता है? भोजन का करता है। ठीक है, याद रखना है। किसका करता है? भोजन का करता है। किसका करता है बच्चों? भोजन का। क्या हो जाएगा आंसर? भोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कैसे निकलता है? जल से निकलता है, या कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है, या ग्लूकोज से निकलता है, या डिक्टोयोजोम से निकलता है, या आंसर ए निकल गया। ठीक ना, जल से। कैसे हो जाएगा आंसर? जल हो जाएगा। ठीक ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे निकलता है बच्चों? जल से निकलता है। किससे निकलता है? जल से निकलता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में हल्के पीले रंग का चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मा कहते हैं, या सीरम कहते हैं, या लिंक प्लग कहते हैं, या लसिका कहते हैं? बताओ, 5 सेकंड का समय दिए। चलो बताओ, रक्त में हल्के पीले रंग का चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, सीरम, लिंक, लसिका। क्या हो जाएगा आंसर बच्चों इसका? प्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? प्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा होगा। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा बच्चों? प्लाज्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषी अंग है, क्या है? कैसा अंग होता है बच्चों? पत्ती का जैसा होता है, या हरित लवक जैसा होता है, या क्लोरोफिल जैसा होता है, या क्लोरोप्लास्ट जैसा होता है? बताओ कैसा हो जाएगा बच्चों? हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण रहेगा तो हरित लवक जरूरी है। ठीक ना, हरित लवक के बिना प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं। वृक्क के संचरात्मक के क्रियात्मक को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, या मूत्रवाहिनी कहते हैं, या ग्लोमेरुलम कहते हैं, या वेमेन संपुट कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? बताओ, 5 सेकंड दे दिए समय। बताओ, नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, या वेमेन संपुट? बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृक्क का संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहलाते हैं? नेफ्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? नेफ्रॉन कहलाती है। मनुष्य के मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, या अग्नाशय, या अंडाशय, या एड्रिनल? बताओ कौन सी होती है बच्चों? बताओ, 5 सेकंड का समय दिए। बताओ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? टाइम खत्म हो गया बच्चों। क्या हो जाएगा इसका? लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। कौन सी आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, या सौर प्रकाश, या जल? देखो, सपोषी के लिए जो है ना, जो स्वयं भोजन बनाता है उसको सपोषी कहते हैं। जल का तो जरूरत पड़ेगा ही, सौर प्रकाश का तो पड़ेगा ही, क्लोरोफिल का पड़ेगा, ऑक्सीजन का कोई जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन वो सब छोड़ता है। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों आंसर इसका? क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्गन होता है? किसमें द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है बच्चों? बताओ किसमें? कुटपाद में, या परिवहन में, या भोजन रसधानी में, या केंद्रक में? बताओ किसमें हो जाएगा बच्चों? टाइमर लगा दिए। बताओ किसमें हो जाएगा? कुटपाद, परिवहन में, या भोजन राजधानी, या केंद्रक? चलो बताओ क्या हो जाएगा बच्चों आंसर? चलो क्या हो जाएगा आंसर इसका? कुटपाद में। क्या हो जाएगा बच्चों? कुटपाद में। क्या हो जाएगा बच्चों? कुटपाद में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुटपाद में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो किसकी ऊर्जा मुक्त होती है बच्चों? 30 मोल, या 305 केजी पर मोल, या 3.5 केजी पर मोल, या इनमें से कोई नहीं? बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? बताओ इसका इसका आंसर हो जाएगा 30.5 केजी पर मोल। ठीक है, 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा लगभग में होता है। कितना होता है बच्चों? 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है। ठीक ना, याद रखना है। छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथियों को, स्रावत को क्या कहते हैं? बताओ क्या कहेंगे बच्चों? आंत रस कहेंगे, या सर्कस एटी रस कहेंगे, या जठर रस कहेंगे, या ये भी दोनों कहेंगे? क्या कहेंगे बच्चों? बताओ, 5 सेकंड का समय दिए। छोटी आंत के दीवार में पाए जाने वाला ग्रंथि को क्या कहते हैं? बताओ बच्चों क्या कहेंगे?
चलो बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी दोनों हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ए बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, बताओ कैसा सहायक होता है। लाल रक्त कोशिका होती है, या श्वेत रक्त कोशिका होती है, या रक्त विभाणु होती है, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर, रक्त विभाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, रक्त विभाणु हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, बताओ कितने दांत होते हैं बच्चों, 28, 30 या 32 या 34। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक मनुष्य के दांत में कितना होता है, बताओ कितना दांत होता है, 32 होता है। कितना होता है दांत बच्चों, 32 होता है। ठीक है, क्रिया के पूर्ण होती है, अग्नाशय में पूर्ण होती है, बड़ी आंतों में पूर्ण होती है, या छोटी आंतों में पूर्ण होती है, या ग्रसनली में पूर्ण होती है। बताओ पाचन क्रिया पूर्ण होती है, कहां पर पूर्ण होती है, अग्नाशय में होती है, या बड़ी आंतों में, या छोटी आंतों में, या ग्रसनली में होती है। बताओ कहाँ होती है, छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है बच्चों, पाचन कहाँ होती है, छोटी आंत में होती है। कहाँ होता है पाचन बच्चों, पाचन कहाँ होती है, पाचन कहाँ होती है बच्चों, छोटी आंत में पाचन होती है। ठीक ना। और बड़ी आंत का क्या काम होता है, बताओ बड़ी आंत का क्या काम होता है बच्चों, बताओ बड़ी आंत का क्या काम होता है, बताओ। बड़ी आंत का काम होता है बच्चों, पानी का अवशोषण करना। क्या होता है बच्चों, पानी का अवशोषण करना। क्या होता है बच्चों, पानी का अवशोषण करना। क्या होता है बच्चों, पानी का अवशोषण करना। ठीक ना। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता। क्या होता है बच्चों, बड़ी आंत में पाचन पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, याद रखना है। ठीक है, अग्नाशय में क्या होता है बच्चों, और ग्रसनली में क्या होता है, चलो कमेंट में बताना है। अगला है, अगला है स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है, अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, या अग्नचुअनक पर, या ग्रसनली के भीतर की दीवार पर। चलो बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, अग्नाशय के ऊपरी सतह पर, या जीभ के ऊपरी सतह पर, या अग्नचुअनक पर, या ग्रसनली के भीतर के दीवार पर। चलो बताओ क्या हो जाएगा आंसर बच्चों इसका, जीभ के ऊपरी सतह पर। क्या होता है, स्वाद की कलियां कहाँ पाई जाती है बच्चों, जीभ की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या क्या होती है, 2 होती है, 3 होती है, या 4 होती है, या केवल 1 होती है। बताओ अभी हम क्वेश्चन ही बताए हैं, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने कितने कक्ष होते हैं। बताओ 2, 3, 4 या केवल 1। कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सजीव के मुख्य लक्षण है, बच्चों सजीव के मुख्य लक्षण, स्थानांतरण, या शोषण, या प्रकाश संश्लेषण, या इनमें से सभी। क्या हो जाएगा बच्चों, 5 सेकंड का समय दिए, बताओ क्या हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में कौन सा सजीव के मुख्य लक्षण है, स्थानांतरण, शोषण, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा बच्चों, शोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सजीव का मुख्य क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, शोषण। सांस लेना बहुत ही अर्जेंट होता है। ठीक ना, सांस के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं, या फुडलिक कहते हैं, या कार्डियफ कहते हैं, या एपिग्लोटिक्स कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्डियल। क्या क्या हो जाएगा बच्चों, कार्डियल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना। मुख गुहा का पिछला भाग को क्या कहते हैं, ग्रसनी, या ग्रसनली, या ग्रहणी, या अग्नाशय। बताओ आंसर इसका 5 सेकंड दे रहे हैं। मुख गुहा का पिछला भाग को क्या कहते हैं, ग्रसनी, ग्रासनली, ग्रहणी, या अग्नाशय। बताओ क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका ग्रसनली हो जाएगा। ठीक ना, इसका आंसर थोड़ा ये नहीं है। ठीक है, मिस्टेक हो गया है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाली छोटी नली नुमा रचना क्या कहते हैं, सिकम कहते हैं, या रेक्टस कहते हैं,
या कोलन कहते हैं या अपेंडिक्स कहते हैं? बताओ। छोटी आंत में बड़ी आंत के जोर पर पाए जाने वाला छोटी नाली नुमा रचना क्या कहते हैं? बताओ। क्या कहेंगे बच्चों? सिकम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिकम कहते हैं। याद रखना, क्या कहेंगे? सिकम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत में भोजन में पाचन में निम्नलिखित में किस रस का भूमिका होती है? पित्त रस की या अग्नाशय रस की या आंत रस की या तो इनमें से सभी? बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। 5 सेकंड दे रहे समय। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस का भूमिका होती है? पित्त रस, अग्नाशय रस, आंत रस या इनमें से कोई सभी? क्या जाएगा बच्चों? इनमें से सभी हो जाएगा। क्या जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, आमाशय में अंधपचे भोजन के लिए किस तरह का स्वरूप कहते हैं? बताओ। 5 सेकंड दे रहे हैं। काइकम, जाइलम, चाइलम, काइलोमाइक्रोन या इनमें से कोई नहीं? बताओ क्या हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? काइकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? काइकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? काइकम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल का विखंडन से बनता है? बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या अमोनिया या बी और सी दोनों? चलो बताओ क्या हो जाएगा बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया या बी और सी दोनों? चलो 5 सेकंड दे रहे हैं समय। बताओ क्या हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया या क्या हो जाएगा बच्चों? अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी? चलो बताओ बच्चों, सपोषी के लिए क्या जरूरी पड़ता है? क्या पड़ता है बच्चों? इनमें से सभी। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और जल और कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। ठीक ना। ऑक्सीजन जरूरी नहीं पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी पड़ता है, याद रखना। चाइल का अवशोषण होता है? बताओ। इलियम में, जजुनम में या कोलन में या रेक्टम में? किसमें उपयोग होता है बच्चों? 5 सेकंड दे रहे हैं। किसमें होता है? चाइल का अवशोषण होता है इलियम, जेजुनम, कोलम या रेक्टम? बताओ किसमें होगा बच्चों? इलियम में। क्या हो जाएगा बच्चों? इलियम में हो जाएगा, याद रखना है। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? बताओ मनुष्य के आहार नाल में कौन सी रचना अवशोषी अंग है? कौन सी रचना? सीकम हो जाएगा या अपेंडिक्स हो जाएगा या जेजुनम हो जाएगा या कोलम हो जाएगा? बताओ मनुष्य के आहार नाल में कौन सी रचना अवशोषी अंग? अवशोषी अंग अपेंडिक्स। क्या हो जाएगा बच्चों? अपेंडिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अपेंडिक्स। अवशोषी अंग क्या होता है बच्चों? अपेंडिक्स। अगर हम अपेंडिक्स को निकाल भी लेंगे तो हमको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अपेंडिक्स का काम अभी फिलहाल में नहीं है, ठीक है, इसीलिए वह अवशोषी अंग में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, दांत अस्थित क्षय कारण है? क्या होता है? दांत किसके कारण खराब होता है बच्चों? मीठी चीज के खाने से या बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करने से या दांतों की सफाई न करने से या इनमें से सभी? बताओ क्या हो जाएगा। बताओ इसका आंसर। मीठी चीज खाने से होता है या बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करता है या दांतों की सफाई न करने से होता है या इनमें से सभी? क्या हो जाएगा बच्चों? इसका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। यही सब अगर मीठा चीज खाएंगे फिर भी दांत खराब होगा, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण जब करेगा फिर भी दांत खराब होगा, दांतों की सफाई नहीं करेंगे तो फिर भी दांत खराब होगा। ठीक है। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? बताओ। इनामेल कहते हैं या कैनाइन कहते हैं या दंत प्लाक कहते हैं या मोलर कहते हैं या इनामेल कहते हैं? इनामेल हो जाएगा आंसर बच्चों। क्या हो जाएगा? इनामेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा के लिए हेतु कौन सा कठोर परत होती है बच्चों? इनामेल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? इनामेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिरामिशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? बताओ अंतर्ग्रहण होता है सिलिया द्वारा
या कोशिका मुख द्वारा या भोजन राजधानी द्वारा या तो कुटपात द्वारा? बताओ किसके द्वारा होता है बच्चों? किसके द्वारा होता है? कोशिका मुख द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? कोशिका मुख द्वारा होता है। प्राइमेशियम का भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कोशिका मुख द्वारा होता है। कोशिका मुख द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है, बताओ। प्रकाश संश्लेषी इकाई है, कैसा इकाई है? क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड या क्लोरोफिल या इनमें से कोई नहीं? बताओ। प्रकाश संश्लेषण इकाई है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल या इनमें से कोई नहीं? टाइमर लगा देते हैं 5 सेकंड का। बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल, प्लास्टिक या क्लोरोफिल? बताओ क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिक या क्लोरोफिल? बताओ क्या हो जाएगा आंसर बच्चों? क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोरोफिल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम में पाए जाने वाले पोषण विधि को क्या कहते हैं? सपोषी कहते हैं या मृतजीवी कहते हैं या परजीवी कहते हैं या प्राणिशियम कहते हैं? बताओ। चलो 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। बताओ पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? सपोषी, मृतजीवी, परजीवी? क्या कहते हैं? प्राणिशियम। क्या कहेंगे बच्चों? प्राणिशियम कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राणिशियम कहेंगे। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पादन क्या है? बताओ मुख्य उत्पादन क्या होता है? ग्लूकोज होता है या ऑक्सीजन होता है या जल होता है या तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है? बताओ क्या जगह बच्चों? क्या जगह आंसर इसका? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का पूर्णतः उत्पादन होता है किसमें होता है बच्चों? ऑक्सीजन। क्या जगह बच्चों? ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? किसे कहते हैं बच्चों? जड़ को कहते हैं या पत्ती को कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं या हरित लवक को कहते हैं? किसको कहते हैं बच्चों? बताओ। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? जड़, पत्ती, स्टोमेटा या हरित लवक? क्या जाएगा बच्चों? बताओ क्या जाएगा? हरित लवक हो जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? हरित लवक हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? बताओ मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? बताओ। 1 पाई जाती है या 2 पाई जाती है या तो 3 पाई जाती है या 4 पाई जाती है? कितना हो जाएगा बच्चों? 5 सेकंड दे रहे हैं समय। बताओ मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है बच्चों? 3 पाई जाती है। कितने कितने पाई जाती है बच्चों? 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जड़ ग्रंथि में कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्रावित करती है? द्वितीय कोशिका, जैविक कोशिका या तो म्यूकस कोशिका या इनमें से कोई नहीं? बताओ क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा बच्चों? द्वितीय कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? द्वितीय कोशिका हो जाएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पेप्टोन, पेप्टाइन, पेप्टाइस को निम्नलिखित में किस स्वरूप से तोड़ता है? एमिनो अम्ल से तोड़ता है, वसा से या पॉलीपेप्टाइटस से या न्यूक्लियोटाइड से? बताओ 5 सेकंड दे रहे समय। पेप्टोन, पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप से तोड़ता है? चलो टाइम समाप्त हो गया। क्या आंसर हो जाएगा? बताओ एमिनो अम्ल। क्या जाएगा बच्चों? एमिनो अम्ल जो है पेप्टोन को पेप्टाइन में तोड़ता है। किसमें तोड़ता है बच्चों? पेप्टोन को पेप्टाइड्स में तोड़ने का काम करता है। ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सी संरचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? किसमें होता है बच्चों? उत्पाद में होता है या सिलियम में होता है या भोजन राजधानी में होता है या पीनासाइड में होता है? बताओ किसमें हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा इसका आंसर? उत्पाद में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? उत्पाद में हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना के अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? उत्पाद में करता है। किसमें करता है बच्चों? उत्पाद में करता है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा का मुख्य भोजन किसमें होता है बच्चों? 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। बताओ अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? शैवाल के टूटने से या डाइटम एवं कोशिकाओं जीव से या बैक्टीरिया से या इनमें से सभी? बताओ
क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? बताओ, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? शैवाल के टूटने से भी हो जाएगा, डायटम एवं कोशिका जीव से भी, बैक्टीरिया भी। ये सब क्या अमीबा का मुख्य भोजन है? क्या बच्चों? अमीबा का मुख्य भोजन है। ठीक है, याद रखना है। निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रसनली से जुड़ी होती है? बताओ, निगल द्वार से, या तो कंठ द्वार से, या मल द्वार से, या कोई नहीं? बताओ किसके द्वारा जुटा है बच्चों? बताओ। 5 सेकंड टाइमर लगा दिए। निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनली जुड़ता है? निगल द्वार से। किससे जुड़ता है बच्चों? निगल द्वार से जुड़ता है। अगला है, कोशिका के किस भाग से सजीवी के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका झिल्ली से, या कोशिका भित्ति से, या जीव द्रव से, या इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का टाइमर लगाएं। कोशिका के किस भाग में सजीवों को सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव, इनमें से कोई नहीं? बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? जीव द्रव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? जीव द्रव हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बताओ, अंतर्ग्रहण कहेंगे, या परपोषण कहेंगे, या पोषण कहेंगे, या स्वपोषण कहेंगे? बताओ क्या कहेंगे बच्चों? 5 सेकंड का समय लगा दिए। क्या है? जीव पोषण के तत्वों को ग्रहण का उसका उपयोग करते हैं, और वृद्धि और जनन के लिए भी करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? बताओ। पोषण करते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? पोषण। सब पोषण मतलब स्वयं भोजन बनाना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है, किसका भाग होता है बच्चों? ग्रहणी मुख भाग का होता है, या अमाशय में होता है, या छोटी आंत में होता है, या बड़ी आंत में होता है? बताओ, ग्रहणी किस कौन भाग का है? बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, या मुगवा? किसका होता है? छोटी आंत का होता है। ग्रहणी किसका भाग होता है बच्चों? छोटी आंत का होता है। ठीक ना, याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। क्या है बच्चों? तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। तीर को भी आगे छोड़ने से पहले खींचना पड़ता है। ठीक है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। ठीक ना। अच्छे दिनों को लाने के लिए बुरा समाप्त हुआ, और हम अगले वीडियो में मिलते हैं इससे अगला चैप्टर में। और आप लोग को अगर कोई आपत्ति होगा तो आप लोग कमेंट में हमको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।